हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज हेलमिंथिक डिजीज। तो हेलमिंथिक डिजीज जो है ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेलमिंथिक डिजीज, उसके पैथोजेंस, उसके सिम्टम्स आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक काफी इजी है, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पहले समझते हैं कि हेलमिंथिक डिजीज क्या होती है। पहले हम जानेंगे कि हेलमिंथिक डिजीज है क्या। हेलमिंथिक डिजीज है क्या। तो जो वर्म से होने वाली जो डिजीज होती है, क्या बोला मैंने, वर्म से होने वाली ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, वर्म से होने वाली जितनी भी इंफेक्शंस होते हैं, ये सभी के सभी एक तरह के हेलमिंथिक डिजीज होते हैं। वर्म जो होते हैं ये एक तरह के पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। क्या होते हैं एक तरह के ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग्स के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये मेनली हमारे एनिमल किंगडम के फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटी एंड एस्केलमिंथिस से बिलोंग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने अब तक कि जो वर्म से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, वर्म से होने वाले जितने भी इंफेक्शंस होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे हेलमिंथिक डिजीज होते हैं। वर्म की बात करें तो वर्म एक तरह का पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे एनिमल किंगडम के फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस से बिलोंग करता है। प्लेटीहेलमिंथिस जिसे कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं, राउंड वर्म, और एस्केलमिंथिस जिसे हम कॉमनली प्लेटीहेलमिंथिस को कहते हैं कॉमनली फ्लैट वर्म, और एस्केलमिंथिस को कॉमनली कहते हैं राउंड वर्म। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो पहला जो हेलमिंथिक डिजीज है यहाँ पे, दैट इज एस्केरियासिस, दैट इज एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस की अगर बात करें तो एस्केरियासिस ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वर्म से होती है उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नाम के वर्म से बीमारी होती है। और एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स एक टाइप का राउंड वर्म है। क्या एक तरह का ये राउंड वर्म, जो कि एनिमल किंगडम के फाइलम एस्केलमिंथिस से ये बिलोंग करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एस्केरियासिस ये एक तरह की हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वर्म से होता है उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स ये एक टाइप का राउंड वर्म है जो कि एनिमल किंगडम के फाइलम एस्केलमिंथिस से बिलोंग करता है। और ये जो वर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसको ये होस्ट करता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, ये ह्यूमन का एक टाइप का एंडोपैरासाइट होता है। क्या होता है ये, ह्यूमन की बॉडी का एंडोपैरासाइट, जो क्या करता है, ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। यानी ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहां पे रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये एग लेइंग करता है। लाखों करोड़ों की संख्या में ये एग लेइंग करता है। इसमें से इसके मोस्टली जो एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं इंटेस्टाइन में ही, हैच इन इंटेस्टाइन। और कुछ इसके एग्स ऐसे होते हैं जो स्टूल में, यानी स्टूल यानी पोटी के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो एस्केरिसिस का जो वर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। यानी ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहां पे रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करके लाखों करोड़ों की संख्या में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अंडे देता है, एग्स लेइंग करता है। जिसमें से मोस्टली जो एग होते हैं इसके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैच हो जाते हैं, और कुछ एग्स जो होते हैं वो स्टूल यानी पोटी के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो जो एग्स इंटेस्टाइन में ही हैच कर जाते हैं, तो हैचिंग की वजह से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का एग अगर ये इंटेस्टाइन में हैच करेगा, तो सिंपल सी बात है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और नंबर बढ़ने की वजह से ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टिनल पैसेज है उसे ब्लॉक कर देगा। तो अगर सिम्टम्स की अगर बात करें, इसके सिम्टम्स की, तो इसमें क्या होगा कि जो इंटेस्टिनल पैसेज है, इंटेस्टिनल पैसेज ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लॉक।
जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, यानी पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, फूड का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, यानी इनडाइजेशन, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं किसके, एस्कैरियोसिस के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो समझ रहे हो ना, तो मोस्टली जो एग होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैच हो जाता है, और सिंपल सी बात, अगर हैच होगा तो इससे क्या होंगे, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के नंबर्स बढ़ेंगे इससे। ठीक है, और नंबर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो कैविटी है, जिसे इंटेस्टिनल पैसेज कहते हैं, इसका नंबर इसमें बढ़ जाता है, और नंबर बढ़ने की वजह से ये ब्लॉक्ड हो जाती है, और ब्लॉकिंग की वजह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे एब्डोमिनल पेन होता है, फूड का डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता, और भूख नहीं लग पाती। तो ये है हमारी एस्केरियोसिस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट डिजीज है यहाँ पे, दैट इज एलिफेंटियासिस, दैट इज एलिफेंटियासिस। सेकेंड टाइप की जो डिजीज है दैट इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस की अगर बात करें तो ये भी एक तरह की हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वॉर्म से होती है इसका नाम है वुचरेरिया, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है इसका, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये एक तरह का राउंड वॉर्म है। क्या है, एक तरह का ये राउंड वॉर्म, जो कि एनिमल किंगडम के फाइलम एस्केलमेंथिस से बिलोंग करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एलिफेंटियासिस ये एक तरह का हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वॉर्म से होता है इसका नाम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एक टाइप का राउंड वॉर्म है, जो कि एनिमल किंगडम के फाइलम एस्केलमेंथिस से ये बिलोंग करता है। ठीक है ना। नाउ ये जो वॉर्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसको एक फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है, जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या नाम है इसका, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो क्या करती है, एलिफेंटियासिस का जो वॉर्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसको ये कैरी करने का काम करती है। जब ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो बाइट करते समय ये अपने सलाइवा को सिक्रीट करती है, और उसी सलाइवा के अंदर क्या होता है, एलिफेंटियासिस का जो वॉर्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, अपने इन्फेक्शियस स्टेज में ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के सलाइवा में होता है, और उसी सलाइवा के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। और जो एलिफेंटियासिस का जो वॉर्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये ह्यूमंस के लेग में जो लोअर लिम्फेटिक वेजल्स हैं, लोअर लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स वो होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है, जिसमें लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ लेग। ये ह्यूमंस के लेग के लिम्फेटिक वेजल्स को क्या करता है, ये मेनली होस्ट करता है। समझ रहे हो ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एलिफेंटियासिस का जो वॉर्म है ये ह्यूमंस के लोअर लिम्फेटिक वेजल्स में रहता है, ह्यूमंस के लोअर लिम्फेटिक वेजल्स में क्या करता है, ये रहता है। यानी ये ह्यूमन के लोअर लिम्फेटिक वेजल्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, नंबर को ये इंक्रीज करता है। समझ लो ना। तो सिंपल स्कैन का मतलब ये, दोबारा सुनो, एलिफेंटियासिस ये एक तरह का हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वॉर्म से होता है उसका नाम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो एक टाइप का राउंड वॉर्म है। ये जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है इसको एक मॉस्किटो कैरी करती है, जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी को बाइट करती है तो ये अपना सलाइवा सिक्रीट करती है, और उसी सलाइवा के अंदर एलिफेंटियासिस के वॉर्म वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का इन्फेक्शियस फॉर्म प्रेजेंट होता है, जो कि सलाइवा के थ्रू बॉडी में एंटर करता है, और बॉडी में एंटर करते ही ये ह्यूमंस के लेग का जो लोअर लिम्फेटिक वेजल है उसको होस्ट करता है। यानी ये ह्यूमंस के लोअर लिम्फेटिक वेजल में रहता है, लोअर लिम्फेटिक वेजल में रहकर वहां से न्यूट्रिशन लेता है,
न्यूट्रिशन लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो लोअर लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं, लोअर लिम्फेटिक वेजल्स, इसमें क्या होता है? लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। क्या करता है इसके अंदर? लिम्फ, कौन सा फ्लूइड? लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर लोअर लिम्फेटिक वेजल्स में अगर वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का अगर नंबर बढ़ जाएगा तो लोअर लिम्फेटिक वेजल में जो लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड वो लिम्फेटिक वेजल्स में क्या होगा? एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेटेड इन दी लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर लोअर लिम्फेटिक वेजल में अगर वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का अगर नंबर बढ़ जाएगा तो इससे जो लिम्फ फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेजल में फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर जो लिम्फ फ्लूइड है वो एक ही जगह इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है? एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, और इकट्ठा होने की वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है लेग की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन, यानी सूज जाएगी वो बुरी तरह से, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें जो लेग है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है? जिसकी वजह से ह्यूमन का जो लेग है उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल हाथी की पैर की तरह होने लगेगा। इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ा है एलिफेंटियासिस। तो इसमें क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी के लोअर लिम्फेटिक वेसल्स जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी बुरी तरीके से, लिम्फ फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो उसमें ह्यूमन बॉडी का जो लेग है, लोअर लेग यानी लेग, उसका अपीयरेंस बिल्कुल हाथी की पैर की तरह हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ा है एलिफेंटियासिस। इसका दूसरा नाम है फिलेरियासिस। क्या? फिलेरियासिस। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एलिफेंटियासिस का जो वर्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक मतलब कि जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। पहला इसका होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट जो कि ह्यूमन होता है, और दूसरा इसका सेकेंडरी होस्ट जो कि फीमेल क्यूलेस मस्कीटो होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नाउ जो थर्ड नंबर की जो डिजीज है यहाँ पे, दैट इज टेनियासिस। दैट इज टेनियासिस। नाउ जो थर्ड नंबर की जो डिजीज है दैट इज टेनियासिस। टेनियासिस की अगर बात करें तो ये भी एक तरह की हेलमिंथिक डिजीज है, और ये जिस वर्म से होती है उसका नाम है टेनेसोलियम। क्या नाम है इसका? टेनेसोलियम। और टेनेसोलियम एक तरह का फ्लैट वर्म होता है। क्या होता है? एक तरह का ये फ्लैट वर्म, जो कि एनिमल किंगडम के फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस से ये बिलोंग करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो टेनियासिस का जो वर्म है टेनेसोलियम, ये भी क्या करता है? ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। क्या करता है ये? ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को ये होस्ट करता है, यानी ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहां रहकर ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स को ये बढ़ाता है। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये क्या करता है? एग लेइंग करता है, जिसमें से मोस्टली जो एग होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हो जाते हैं, और कुछ एग्स स्टूल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो क्या होंगे यहाँ पे? मोस्टली जो एग्स होंगे, मोस्टली एग्स हैच इन इंटेस्टाइन। ठीक है? बट कुछ एग्स ऐसे होंगे जो स्टूल के थ्रू, किसके थ्रू? स्टूल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर मोस्टली एग अगर इंटेस्टाइन में हैच हो रहा है तो इस तरह से क्या होता है? टेनिसिस का जो वर्म है टेनेसोलियम, इसका नंबर क्या होता है? ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। ठीक है ना? ठीक है, जिससे क्या होती है? बॉडी में टेनिसिस नाम की बीमारी होती है। इसमें मेनली क्या होता है? एब्डोमिनल पेन रहता है। एब्डोमिनल पेन के अलावा इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना? इसके अलावा इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख का ना लगना, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट। क्या होता है इसमें? लॉस ऑफ एपिटाइट। ये कुछ मेन सिम्टम्स है टेनियासिस के। किसके? टेनियासिस के।
आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। नाउ अगली बात अगर करें टेनियसिस की, कि जो टेनियसिस का जो वर्म है टेनेसोलियम, इसकी भी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डायजेनेटिक होती है। कैसी होती है, डायजेनेटिक, यानी कि जो टेनेसोलियम है ये भी अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। पहला इसका प्राइमरी होस्ट है जो कि ह्यूमन होता है, क्या होता है, ह्यूमन। और दूसरा होता है इसका सेकेंडरी होस्ट, दूसरा है सेकेंडरी होस्ट, दूसरा है सेकेंडरी होस्ट जो कि क्या होता है, पिग होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो बीमारी है ये सुअर के मांस से फैलती है। जो लोग सुअर का मांस खाते हैं उन्हीं के थ्रू क्या होती है, बीमारी फैलती है। और इसलिए हम टेनोसोलियम को कॉमनली पोर्क टैपवर्म भी कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, पोर्क टैपवर्म। नाउ अगर बात करें कि मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये फैलते कैसे हैं, तो चाहे हमारा एस्केरियासिस हो, चाहे एलिफेंटियासिस हो या फिर टेनियसिस हो, ये तीनों की तीनों जो हेलमिंथिक डिजीज है ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। किससे फैलती है ये, इसको लिख लें, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से कैसे, मैंने अभी बताया, चाहे एस्केरियासिस एंड टेनियसिस के केस में कि जो इनके जो एग्स होते हैं वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो जब उस स्टूल पे, ठीक है, यानी जब उस फेसिस पे, जब उस वेस्ट मटेरियल पे जब कोई मक्खी आके बैठती है, ठीक है, तो वो जो इनके जो एग्स होते हैं वो उस मक्खी की बॉडी से चिपक जाते हैं। और जब ये फ्लाई किसी हेल्दी फूड या वाटर पे जाके बैठेगी, ठीक है, तो वो उस एग को रिलीज कर देगी उस हेल्दी फूड एंड वाटर में, जिसकी वजह से वो हेल्दी फूड एंड जो वाटर है वो इनके एग से कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। और जब कोई इंसान उसको खाएगा, ठीक है, तो इससे चांसेस है कि बीमारी फैले उनके अंदर। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेलमिंथिक डिजीज जो क्लास 12 एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।